कहते हैं कुछ तो पद चिन्ह पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। जो पद चिन्ह बनाते हैं दुनिया में वही पूजे जाते हैं। भारतीय अपना समाज पार्टी ने पूर्वांचल में एक नई लाइन रेखा खींच दी है। पूर्वांचल की जनता विकल्प तलाश रही थी, आज भारतीय अपना समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में एक विकल्प बन के उभरने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। हमारे साथ इस समय मौजूद है भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी जी, और हाल ही में अभी जो है डॉक्टर रवि वर्मा जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और इसी मौके पे मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि भारतीय अपना समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में किस तरह से काम करेगी, क्या क्या इनकी योजनाएं हैं, क्या इनका जो है मैनिफेस्टो है जिसपे ये 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें किस तरह से क्षेत्र में जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं। और हमारे बीच में जो अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर रवि वर्मा जी बने हुए हैं, इनका क्या मतलब संगठन के प्रति उद्देश्य है, क्या ये आगे बढ़ाना चाहते हैं किस तरह से संगठन को, इस पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो डॉक्टर रवि वर्मा जी, आप चिकित्सा प्रकोष्ठ को लेकर के आपने इस भारतीय अपना समाज पार्टी में आपने ये पद ज्वाइन किया हुआ है, क्या किस उद्देश्य से आप काम करना चाहते हैं? आज मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मैं जो भी पार्टी का निर्देश होगा मैं उस पर खरा उतरूंगा। तो हमारे साथ प्रदेश इस भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राजन जी सूर्यवंशी जी। आज मैं इनसे बात करने चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के और काफ़ी वर्षों से संघर्षरत हैं कि आम जो पब्लिक है, जो पीड़ा जो झेल रही है, उस पीड़ा को लेकर के इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया है। चाहे वो सहारा इंडिया परिवार का मैटर हो, चाहे PACL का मैटर हो, चाहे विश्वामित्र का मैटर हो, तमाम चिट फंड कंपनियों का मैटर भी लेकर के दिल्ली तक इन्होंने प्रदर्शन किया। और आज जो है ये लगातार भारतीय अपना समाज पार्टी को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लगातार संपर्क अभियान इनका जारी है। तो आप बताएं अध्यक्ष जी की लोकसभा का चुनाव आपके सामने है 2024 में, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपके सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं राजन सिंह सूर्यवंशी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय। जैसा कि आपने सवाल किया, आज के आपाधापी में जितने राजनीतिक दल हैं कहीं न कहीं से वो समाज और राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं और मुख्य मुद्दों से बात। कुछ प्रदेशों में जो है विधानसभा का चुनाव कराया गया है, उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि EVM को ही हाईजैक कर लिया गया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के बाद जो है लगातार उठती आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों ने इसका मांग किया था कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। क्या आपको लगता है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, EVM मशीन को हटा देना चाहिए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। आप जैसे महत्वपूर्ण पत्रकारों को धन्यवाद भारतीय अपना समाज पार्टी ज्ञापित करती है, क्योंकि देखिए आज मीडिया भी, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, आज बड़े चैनलों पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम छोटे संगठन करते हैं, उसको प्रकाशित करने का काम नहीं करते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और अपने आप को आपके सवालों से मैं जोड़ता हूँ। देखिए, अगर EVM हैंग नहीं हो रहा है, माना कि नहीं हैंग हो रहा है, तो बैलेट पेपर से कराने में क्या हर्ज है? एक सवाल उठता है। अगर हैंग नहीं हो पा रहा है, अगर गड़बड़ी नहीं हो पा रही है, तो फिर बैलेट पेपर से कराने में क्या परेशानी है? इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी भी इस मुद्दे के पर मांग कर, आप चाहते हैं कि मतलब बैलेट पेपर से चुनाव हो? बिल्कुल। अगर तमाम दल अगर मांग कर रहे हैं तो भारतीय अपना समाज पार्टी इस मुकाम तक पहुंचती है, क्योंकि भारतीय अपना समाज पार्टी बगैर राग द्वेष के अच्छा काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसकी सराहना करते हैं। हम लोग बिल्कुल द्वेष भावना से, लेकिन अगर गलत काम करती है तो हम उसकी खुले मन से आलोचना करते हैं और बगैर डरे, बगैर किसी डर के हम उनकी आलोचना करते हैं कि यह गलत काम। तो इस मुद्दे पर जो आपने सवाल किया है, निश्चित तौर पर अगर उससे EVM को हैंग नहीं ये कर रहे हैं और सब साफ सुथरा हो रहा है, तो बहुत सारे संगठन मांग कर रहे हैं, तो बैलेट पेपर से कराने में क्या हर्ज है? इसलिए सवाल भारतीय अपना समाज पार्टी भी उठाती है कि आप बैलेट पेपर से एक बार कराने का काम करें। निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए। क्या सत्य जनता की आपको 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, उस पर आपकी पार्टी जो है कितने लोकसभा सीटों पर आप चुनाव लड़वाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, चूँकि निकट
2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश और पूरे देश में गहमागहमी से चल रहा है, क्योंकि भारतीय अपना समाज पार्टी उसका चिंतन और मूल्यांकन कर रही है कि हमारा जनाधार किस बेस पे है और हमें क्या करना चाहिए। अभी भारतीय अपना समाज पार्टी जो है वो लोकसभा को चुनाव को लेकर के लखनऊ में बैठक शीघ्र होने वाला हम लोगों का। वहाँ हम लोग तय करेंगे कि भारतीय अपना समाज पार्टी चुनाव कितनी सीटों पे लड़ेगी अथवा नहीं लड़ेगी, अथवा किसी बड़े दलों के साथ क्या हमारा अलायंस हो रहा है, या छोटे छोटे बहुत सारे दल हैं जिसके लिए हम लोगों ने एक अपना मोर्चा बना रखा है, उसके साथ हम लोग काम करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में है, निकट भविष्य में आपके माध्यम से जनता तक पहुँचेगा। जो लखनऊ में हम लोगों का शीघ्र जो है कार्यक्रम। मान्य अध्यक्ष जी, जैसे कि आपने सहारा इंडिया परिवार और तमाम कंपनियों को लेकर के आपने आंदोलन किया था, उस पे जो है अभी विगत कुछ महीनों पहले अमित शाह जी का बयान था कि हम सीआरसी से लोग अपना आवेदन करें और 10,000 रुपये तक का भुगतान जो है गवर्नमेंट कराएगी। उस पे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल ये भी कि आपने किया है। सहारा एक सीधे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और सहारा ही नहीं, विश्वामित्र, PACL जैसे तमाम चिटफंड कंपनियां हैं, और लगभग सभी सहारा के साथ साथ सभी कंपनियों के डायरेक्टर्स जो है विलुप्त हो गए हैं और पैसा डूब गया है। अब उसके बाद बहुत बड़ा देश भर में आंदोलन हुआ, तमाम संगठनों ने आंदोलन किया। भारतीय अपना समाज पार्टी ने प्रमुखता से इसका आवाज़ उठाया, पूरे देश में उठाया जहाँ जहाँ संगठन है। और हमारी गिरफ्तारी भी रात को 12 बजे शासन के निर्देश पर होती है, तो ये क्रूरता देखा गया है। और भारतीय अपना समाज पार्टी इस जनहित मुद्दों को लेकर के लगातार सभी जिले में DM के माध्यम से सरकार को जगाने और ज्ञापन देने का काम किया। अभी जो CRC के माध्यम से जो आपने बताया 10,000, ये कहीं न कहीं से एक तरह से जनता को भ्रमित करने का है, क्योंकि इससे कहीं भी अभी तक एक पैसा किसी को आया नहीं। कई बार वेबसाइट नहीं खुलता है, एक पैसा किसी को आया नहीं है, और सुब्रतो राय का इसी बीच में देहावसान हो गया। मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं से ये टेक्निकल चीज़ों में पहले से भी उलझाने का काम किया जा रहा है, और आगे और उलझने पड़ रही हैं, यानी कि जनता का पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कह रहा हूं कि भारतीय अपना समाज पार्टी निरंतर इसकी लड़ाई लड़ रही है, और तब तक लड़ती रहेगी जब तक एक एक पाई किसी का भुगतान नहीं हो जाता है। हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। अगर जनता ने हमें सदन में भेजने का काम किया तो प्रमुखता से गरीबों का एक एक पाई भुगतान कराने का हम लोग काम करेंगे। देश को तोड़ने का काम जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, जो सत्ता में है और विपक्ष में है, जातियों और धर्मों में बांट करके देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आज देश का युवा बेरोजगारी के दामन दहलीज पे खड़ा हुआ है। बहन बेटियां आत्महत्या करने के लिए, किसान आत्महत्या करने के लिए परेशान। देश को कहां ले जाने का काम किया जा रहा है? कहीं ना कहीं से देश को गर्त में डालने का, एक तरफ देश को गुलाम बनाने का कोशिश की जा रही। देश गुलामी की दहलीज पे है। आज देख लीजिए, देश के सारे कानून, देश के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। आज बेवजह लोगों पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। देश को कहां से कहां ले जा, युवा अपने नौकरी और रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। भारतीय अपना समाज पार्टी चैलेंजिंग के साथ कहती है कि भारतीय अपना समाज पार्टी अगर सरकार आएगी तो युवाओं को स्वस्थ चिकित्सा दिया जाएगा, स्वस्थ रोजगार दिया जाएगा, और किसानों को निःशुल्क बीज खाद दिया जाएगा, दवाएं दी जाएगी। इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी के बढ़ते कारवां को देखकर सत्ता और विपक्ष सब के सब परेशान है। भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रात को 12 बजे गिरफ्तार करने का काम किया जाता है। ये दमन करने का कार्य नहीं है तो क्या है? अगर भारतीय अपना समाज पार्टी सहारा के निवेशकों के भुगतान की लड़ाई लड़ रही है, विश्वामित्र के पैसों को जनता को दिलाने की लड़ाई लड़ रही है, रात को गिरफ्तार करना इस किस कानून के दायरे में आता है? बढ़ते हुए लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। जो जातिवादी राजनीति करते हैं उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जातिवादी राजनीति देश और समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रही तो क्या कर रही है? देश को अगर जातियों में बांटेंगे, धर्मों में बांटेंगे तो देश टूटेगा, गुलाम होगा। इतिहास गवाह है। इसलिए राष्ट्रवाद पर काम होना चाहिए, विकासवाद पर काम होना चाहिए, मानवतावाद पर काम होना चाहिए, सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा पर काम होना चाहिए। अगर किसी राष्ट्र को बड़ा करना है, किसी राष्ट्र की गरीबी को दूर करना है, तो उस देश के नागरिकों को मजबूत शिक्षा देना चाहिए। क्यों नहीं सभी अमीर गरीब के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल का शिक्षा निःशुल्क और फ्री दिया जा रहा है? फ्री देना चाहिए। भारतीय अपना समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, गोरखपुर के जिलाध्यक्ष जी हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है, मैं गोरखपुर जिला का जिलाध्यक्ष। देखिए, गोरखपुर के स्थानीय के ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, इस पे आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है महंगाई के मुद्दे का। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। 1993 में उस समय सोना 6500 रुपया भरी सोना था, 10 ग्राम का कीमत था 6500 रुपया, और आज 10 ग्राम का कीमत है 50,000 से ऊपर हो गया है। तो महंगाई लमसम 10 गुना बढ़ गया है। लेकिन उस समय आम जनता का, लेबर का मजदूरी 100 रुपया था, हुआ करता था। उस समय
कांग्रेस था, तमाम पार्टियां आई आज तो हैं। 500 रुपया हो गया है ना। अब इस समय लेबर का आज भी 350 रुपया नहीं, है। 500 रुपया हो गया था। सरकार कह रही है कि 500 रुपया हो गया है। तो झूठ कह रहे हैं, सिर्फ कह रही ना, कहने के लिए कुछ भी कह दें हम। तो आज 300 रुपया देहात में चल रहा है, मात्र 3 गुना उनका जो है मानदेय बढ़ा है, उनका तनख्वाह। लेकिन सोना का कीमत 10 गुना बढ़ गया है। अगर कोई भी सरकार, आज तक जितनी भी सरकार आई हैं, और उसमें अगर इस पर सुधार नहीं कि इस मुद्दे पर नहीं देखा गया कि अगर जो हम मानदेय बढ़ाएं, उनका तनख्वाह बढ़ाएं लेबरों का, जो आम मजदूर हैं, तब तक ये गरीबी कभी नहीं जा सकती। आप झूठ बोल रहे हैं अब, क्योंकि भाजपा कह रही है कि कहाँ महंगाई कहाँ है। महंगाई जो है कि लोगों का आय बढ़ी हुई है, तमाम रोज आय देखिए, सोना लोग खरीद रहे हैं, तमाम गाड़ियां बिक रही हैं, तमाम लोग जो है आगे तरक्की कर रहे हैं, मारुति कार तमाम जो कि रिकॉर्ड तोड़ बिकी हुई है। आप कह रहे हैं महंगाई जो है। अरे भाई, संसद में बैठे तो उनको दिखाई देवे करेगा। जिंदाबाद। संसद में बैठे दिखाई दे। अरे आकर के गलियों में देखें, गांव में घूम के देखें, किसानों से पूछें उनकी समस्या क्या, तब उनको पता चलता है। दूसरे के मुंहे मकुनी बार निक लागे ले, जब अपने मुंहे पड़ी तब न मालूम होई। एक बात जान लीजिए, एक दिन यही मुद्दा इनको ग्राफ में ले जाएगा, और भारतीय अपना समाज पार्टी एक चैलेंज करती है, एक दिन हमारी सरकार बनेगी। कहते हैं ना, आपसे बता दूं, कहते हैं ना, अभिमान रहा किसका जग में, जो चढ़ता है सो गिरता है। अरे वह बादल भी फट जाता है, जो गरज गरज कर गिरता है। किसी का नहीं रहे। दुनिया में किसकी सलाह बनी आई, एक दिन देखना भारतीय अपना समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और जनता के मुद्दों पर काम करेगी, और गरीबी भारतीय अपना समाज पार्टी जिंदाबाद। समाप्त कर देगी। सर, क्या लगता है आपको कि आपके इस जो संदेश है, इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर अगर नाराज हो गई, आपको जेल भेज दी, तब क्या करेंगे? अरे भैया, जो लोग कमाने जाते हैं वो जानते हैं कि अगर हम मान लीजिए जो लोग विदेश जाते हैं, जानते हैं कि एयरपोर्ट से हम डिपोर्ट हो जाएंगे, एयरपोर्ट से घुमा जाएंगे, वहाँ पुलिस पकड़ लेगी, तमाम दिक्कतें हैं दूसरे देश में। फिर भी लोग क्यों जाते हैं? जानते हैं हम जाके वहाँ पैसा कमाएंगे। इस नाते उसी तरीके जब हम राजनीति करते हैं तो जानते हैं कुर्ता फटेगा, तमाचा गिरेगा, जूता गिरेगा, ये तो होना है। नेता भी होना है तो ये सब सहना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से कह रही है, लगातार जो है कि आवाज उठा रही है कि जो भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं बोलता है तो उसके ऊपर तुरंत जो FIR हो जा रहा है, उसको बोलने के लिए मना कर दिया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? अरे सही बात कहना थोड़े न बना हो जाएगा। हम गाली थोड़ी न दे रहे हैं साहब, हम अपना हक मांग रहे हैं, जनता का हक मांग रहे हैं। जनता हमको अपना नेता चुनी है, उनकी बात हम पहुंचाएं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारी बात दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों ने सुना कि इस भारतीय अपना समाज पार्टी गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मैं संदीप कुमार तिवारी, पब्लिक हेल्प यूपी, गोरखपुर।